जंजीर। और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे थक गया हूं मैं तुम्हें समझाते समझाते और खुद को साबित करते करते। तुम्हें लगता है ना कि मेरी ये शक्ल असली नहीं है, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमेशा हमेशा के लिए ये बात साफ हो जाए। डॉक्टर बाबू, संभालिए अपने आप को। आयुष क्या है ये? क्या है ये सब? ये कोई अपने आप को इस तरीके से चोट पहुंचाता है क्या? कितना खून बह रहा है आयुष? क्या है ये सब आयुष? मैं और क्या करूं? सब मुझ पे शक करते, पर सबसे ज्यादा परवाह मुझे इस बात की कि गहना मेरे बारे में क्या सोचती। इसे लगता है कि मैंने अपने चेहरे पे मुखौटा लगाया हुआ है आयुष्मान का, पर आज मैंने अपने खून से साबित कर दिया है कि मैं ही हूं आयुष्मान। पर अगर अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो मैं अपना दूसरा गाल भी काट लेता हूं। मत कर ईशान, बेटा जा जाकर के दवा का डब्बा लेकर के आ। जी। इतना खून बह रहा है, कोई ऐसा करता है क्या? हाँ, शांति मिल गई तुझे? हाँ, शांति मिल गई तुझे? तेरे वजह से मेरे बेटे की ये हालत है, लेकिन तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। खुशी मिल गई ना तुझे? अरे तेरे वजह से मेरे बेटे का इतना खून बहा है। देख देख तू। अरे क्या कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने तेरे लिए, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तू बस एक ही बात को लेकर के अड़ी बैठी है। मैंने आयुष्मान को पहले भी कितनी बार समझाया है कि गहना कभी भी इसके लिए सही नहीं थी। इसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, और अब देखो आयुष्मान को क्या हो गया गहना की वजह से। तुम बीच में मत बोलो, ये हमारे परिवार का मामला है, जाओ यहाँ से। अरे बचवा सही तो बोल रही है, बौरा आ गए हो क्या तुम? कि हमारे घर में कलेश करने ही आई है। संकट है ये, संकट। इसके चलते आयुष्मान ने अपना गाल काट दिया। साफ पता आगे चल के इसके चलते हम अपना गर्दन काटते बैठ गए। गहना को कोई कुछ नहीं कहेगा, उसे जो महसूस करना था वो उसने किया, और मुझे जो उसके जवाब में करना था वो मैंने किया। अब भी अगर इसे मुझ पे विश्वास नहीं है तो इसकी मर्जी। मैं गहना पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर ये शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ईशान और ईशा की शादी होने देते हैं। थैंक गॉड। देखा, अब भी ये तेरा साथ दे रहा है, तेरे लिए सबके साथ लड़ रहा है ये, लेकिन नहीं, तुझे तो ऐसे इंसान पर शक हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती। अरे क्या समझा था मैंने तुझे, और तू क्या निकली। इस बात को सोच भी नहीं सकती कि तेरे मन में इतनी कड़वाहट भर सकती है किसी के लिए कि तू अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। कमला माई, ये हमारी जिद नहीं है, और अब ना ही हमें कोई शक है और ना ही कोई सवाल। हमें पूरा विश्वास है कि यही हमारे डॉक्टर बाबू हैं, और हम फिर एक बार आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। पक्का ना कहना?
तो ठीक है, अगर तुम तैयार हो ना तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय हुआ था। कल से वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है, कल रोज डे, तो हम शादी की तैयारी पारंपरिक तरीके से भी करेंगे और मॉडर्न तरीके से भी। रोका और रोज डे साथ में मनाएंगे। हाँ भाई, हम सब कर लेंगे। पहले आप बैठो, आपका फर्स्ट एड करता हूँ। चलो भाई। मैं नहीं बनूंगी इन सारे फंक्शन का हिस्सा। चली जाऊंगी यहां से आज रात को ही। बुआ जी सॉरी, आप प्लीज नाराज मत होइए ना। अच्छा मैं कान पकड़ लेता हूँ, माफ कर दीजिए। शुरू हो गई तुम्हारी नौटंकी। हमेशा ऐसी मासूम शकल बना के हमको मना लेते हो। मैं नहीं मनाता हूँ, आप हैं इतनी अच्छी कि माफ कर देती हैं। अच्छा, विराज तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये। नहीं, अगर आप हमें पूरा फैमिली के सामने अपनाएंगे नहीं ना तो हम ऐसे ही खुद को चोट पहुंचाते रहेंगे। विराज तुम जानते हो हम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? ठीक है, आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना तो हम यही करते रहेंगे और आप हमें रोक नहीं पाएंगे। विराज छोड़ो, छोड़िए, छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़ो, छोड़िए, छोड़ो, छोड़ो। हे भोलेनाथ, आयुष्मान तो ऐसा बर्ताव कभी भी नहीं करता था। वो हर बात को अच्छे से प्रेम से सुलझा देता था। इस तरह गुस्से में पागल हो जाना तो विराज की आदत है। तो हमरे आयुष में ही विराज की आदत कैसे आ रही है? कहीं नहीं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। लेकिन हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि विराज भागकर गया कहाँ है। हे भोलेनाथ, ये किस दुविधा में फंस गए हम। हमने मान लिया है इस घर में जिसके साथ हम रह रहे हैं वही हमरे डॉक्टर बाबू। और क्यों ना मानते हम? हमरी दी हुई हर परीक्षा में पास हो गए। हमरे हर एक शक को गलत साबित किए। हमरी हर एक गलती को माफ करके अभी वो फिर एक बार हमसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं फिर से एक बार शादी करने के लिए हमारा मन मान का ही नहीं रहा है। क्यों हमें अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, हमें बताइए हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ हमने आप पर छोड़ दिया है और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ कछु गलत नहीं होने देंगे। बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। विराज के बगैर अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा।
विराज, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे पर तुम हम तक पहुंचने की कोशिश कर ही काहे रही हो? हाँ, हम तुमको कितनी बार कहे हैं कि हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, और तुम अपने काम पे काहे नहीं ध्यान देती हो बे? ईशान से शादी करनी है तो बस ईशान पे और शादी पर ध्यान दो ना बे। मैंने कहा ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और एक बात बताओ, तुम मुझे ऐसा करने को क्यों कह रहे हो? अगर मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतनी बार कहे हैं तुमसे कि ज्यादा हवा में मत उड़ा करो। 2 मिनट नहीं लगाते हम पर काटने में, और तुम्हें अपनी मर्जी चलाने का अधिकार नहीं दिए हम। तो जो बोल रहे हैं ना उनको चुपचाप करो, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। और अगली बार ना हमारी बात काटने की हिम्मत तो कभी मत करना तुम। विराज छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? और तुम्हारे उन नकली भाइयों की वजह से इस वक्त गहना को जो दर्द हो रहा है उका का? हाँ? क्या सोची थी? हमका नहीं पता चल पाएगा कि तुम्हारे नकली भाई ने ही गहना को टक्कर मारी थी। बोल, तुम ही बोली थी ना उनको ये सब करने के लिए, बोलती काहे नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करो। तुम झूठ बोल रही हो या सच वो तो तुम ही जानती हो, पर फिर भी हम तुमको चेतावनी दे देते हैं कि अगर दोबारा गहना को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई या हमरे काम में चूचा करे तो हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे ना कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। और हमारी आंखों से कुछ बचा नहीं है तो हमसे चालबाजी करने की तो सोचना भी मत। समझी तुम? ईशा, ईशान, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम बहुत ही मुश्किल से अंदर छुपते छुपाते भागते भगाते आए हैं। अब हमें घर के अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। तुम घर के अंदर से बाहर कैसे जा सकते हो? तुम पहले दरवाजा तो खोलो। जाओ दरवाजा खोलो। क्या? अबे बैल बुद्धि अबे ही समझाए हैं, जो बोलते हैं वो कर दिया करो। जाओ जाओ खोलो दरवाजा। खोलो। ईशा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ईशान सुनो ना, मुझे ना एक बात रिक्वेस्ट करनी थी, डोंट माइंड। वो कौन है? कौन है वहां पे? वहां पे कोई है या हमें वहम हुआ? जो भी है हमें जाकर देखना चाहिए। विराज, तुम
कौन है वहां? तुम इतने दिन तक आयुष्मान बन के हमको धोखा देते रहे। क्यों आयुष्मान का चेहरा लेके यहाँ रह रहे हो? बताओ, हम कहते हैं समझ जाओ। देखो विराज, कौन है वहां? हमें ऐसा काहे लगा कि ऊपर कोई है? हमें जाकर देखना चाहिए। अरे अरे गहना, तुम इस हालत में कहाँ जा रही हो? हमने ऊपर से किसी की आवाज सुनी, वही देखने जा रहे हैं। नहीं, ऊपर कोई नहीं, मैं अभी तो ऊपर से आ रही हूँ। ठीक है, तो हम खुद जाकर देख लेंगे। तुम हटो हमारा रास्ता। नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। पर हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी आलिया, हमारा रास्ता छोड़ो। नहीं गहना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो भी तुम्हारी शादी को लेके कुछ बात करनी है। तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो, आराम से नीचे उतरो। विराज, तुम आयुष्मान के चेहरे का ये मास्क पहन के इतने दिन से यहाँ रह रहे हो। काहे कर रहे हो तुम ऐसा? हमको बताओ विराज, आयुष्मान कहाँ है? देखो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुमने जितने पैसे कहे हमने तुमको दिए। अब और क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो, बताओ हमको। अरे माँ, डर काहे रही हो इतना? हम आपके बेटे हैं, आपके सुपुत्र, आप ही के खून है हम। और बातें तो होती रहेंगी, पर पहले अपने इस बेटे को आपकी सेवा करने का थोड़ा मौका तो दीजिए। अब आपने अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया है, पर हम आपके बेटे होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। बैठो आराम से। क्या बात करनी है, बोलो। गहना, मुझे तुम्हारे और आयुष्मान की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। बस कर दो आलिया, फिर से शुरू कर दिया तुमने तुम्हारा ड्रामा। हमें तो तुमसे बात ही नहीं करनी। गहना बैठो, मैं सच में कुछ नहीं चाहती। मैंने तुम्हारे और आयुष्मान के रिश्ते को अपना लिया है, और मुझे इस बात का पछतावा भी है कि मैंने इसके पहले जो कुछ भी किया ना, वो सब गलत किया। आई एम सॉरी गहना। बस कर दो आलिया, हम इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। सच कहे, हमें ना तुम पर पहले भरोसा था और ना ही अब है। तुम अपना भी समय मत खराब करो और हमरा भी नहीं। और जाने दो हमें। कहना सच में मेरा यकीन मानो, मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं है। आयुष्मान भी मेरा यकीन नहीं कर रहा है, पर सच में मैं सुधर गई हूँ। प्लीज कहना, मुझे माफ कर दो कहना, प्लीज। हमरा पैर छोड़ो, हम कह रहे हमरा पैर छोड़ो। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी। मुझे कहना कोई भरोसा दिलाना होगा कि मुझे उसके और आयुष्मान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ जो इंसान कहना का पति बनकर रह रहा है वो तो आयुष्मान नहीं
विराज है। विराज की शादी गहना से हो जाए वो बेटर है। आइए माँ, बैठिए 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 बैठिए। अरे पाँव नीचे काहे रखे, ऊपर लो, आराम से। अब आराम मिल रहा है आपको? रहने दो। आज जाकर तो मौका मिला हमें आपकी सेवा करने का। हम कह रहे ना, रहने दो। आप इतनी टेंशन में मत काहे, इतनी टेंशन में मत लीजिए। इतनी टेंशन लेने से कभी कभी दिल का दौरा पड़ जाता है। हालांकि पता नहीं आपके पास दिल है भी कि नहीं। पानी पीजिएगा? नहीं, पानी लाते हैं। नहीं चाहिए हमको। कैसे नहीं चाहिए? पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। पीजिए। नहीं पानी चाहिए पीजिए। विराज, हम कह रहे हैं नहीं। पानी पीजिए। नहीं गहना, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं नहीं छोड़ूंगी। बस करो आलिया, हमें जितनी सुननी थी तुमरी हमने सुन ली है। अब हमें रोकने की कोशिश भी मत करना। छोड़ो गहना। गहना। मुझे गहना को विराज से मिलने से रोकना होगा, नहीं तो उसे मेरा सारा सच पता चल जाएगा। गहना रुको, गहना। आई, दिमाग खराब है तुम्हारा। एक तो हमारे घर के बच्चे की जगह लेके यहाँ घूम रहे हो, हमारे बीच बहरूपिया बनके, ऊपर से तमाशा कर रहे हो। हाँ, कर रहे हैं हम तमाशा। तमाशा का भौकाल मचाएंगे और उस असली आयुष्मान की जगह भी लेंगे। जो जगह हमें हमारी माँ से प्यार से मिलनी चाहिए थी, उसे अब हम छीन के लेंगे। देखो विराज, हाँ हमारी बात सुनो। तुम ऐसे नहीं हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? ऐसा लगता है आपको तुम हमका चुनौती दे रही हो का? नहीं नहीं, हम तुमको अच्छा इंसान लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, हम बहुत बुरा हूँ, बहुत 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 बुरा हूँ। और अभी हम जो कर रहे हैं ना, हम इससे भी ज्यादा बुरा कर सकते हैं। और ये सब करने से कौन रोकेगा हमें? आप रोकेंगी? बोलिए, आप रोकेंगी हमें? जिस तरह इस असली आयुष्मान के साथ आपका फोटो फ्रेम टूटा है ना, उसी तरह उस असली आयुष्मान के साथ आपका और इस घर वालों का रिश्ता भी टूट चुका है। गलत, बेवकूफी की बातें मत करो विराज। आयुष्मान हमारा बेटा है, राय सिंह परिवार का बेटा है। उसकी जगह ना कोई ले सकता था, ना कोई ले सकता है, समझे? अच्छा, आयुष्मान बेटा है आपका, तो हम कहाँ हैं? कभी आपने हमें अपना बेटा माना है का? कभी बेटे को मिलने वाला प्यार दिया है हमको? कभी हमारा कोई ख्याल किया आपने? कभी ख्याल आया आपको कि अपने बेटे की कोई जिद पूरी करो, उसको खिलौना दो, उसको प्यार दो, उसके लिए खाना बनाओ, उसको अपने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाओ, उसको सहारा दो? ये ख्याल आया आपको कभी? नहीं ना। तो ये सब हमको अपने लिए खुद ही करना पड़ा। जिंदगी के जो सबक हमें आपसे सीखने चाहिए थे, आपसे मिलने चाहिए थे, वो तो मिले ही नहीं। तो हमने खुद ही जिंदगी किताब लिखी और उससे सबक सीखे। आप खुद तो अपना परिवार बनाकर बैठ गई और हमें छोड़ दिया दुनिया से लड़ने के लिए अकेला। अरे अगर आपने अपनी माँ होने का फर्ज निभाया होता ना, तो आज हम ऐसे नहीं बनते जैसे हम आज हैं। हमें जिंदगी से जो चाहिए था हमने खुद ही हासिल किया अपने बल पर। हाँ, बस अफसोस इस बात का है कि हमें अपना हक और अपना प्यार नहीं मिला। पर आज बहुत सालों के बाद
गहना के रूप में हमें वो प्यार मिला है। इससे शादी करके हम जिंदगी का हर कमी पूरा करेंगे। और ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि गहना को तो हम पाकर रहेंगे। हम तुम्हारी और गहना की शादी नहीं होने देंगे। अरे कैसी माँ है आप? अपने बेटे का ही घर नहीं बसने देना चाहती हैं आप। पर आप का चाहती हैं, का सोचती हैं, इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। हम गहना से प्यार करते हैं और उससे शादी करके ही रहेंगे। और चाहे उसके लिए हमें जिंदगी भर आयुष्मान का ये मास्क पहनकर रहना पड़े ना, तो हम रह लेंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सोचने समझने की शक्ति नहीं रही तुम में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम फौरन इस घर से बाहर जाओगे और हमारे आयुष्मान को वापस भेजोगे इस घर में। याद रखना, गहना आयुष्मान की पत्नी है और वो आयुष्मान की ही पत्नी रहेगी, समझे? वो उसकी पत्नी थी। पर अब गहना हमरी बीवी बनेगी, क्योंकि गहना सिर्फ और सिर्फ हमरी है, सिर्फ हमरी। भूजी! अरे हट! होश में हो तुम? क्या बक रहे हो? हम ऐसा कच्छु नहीं होने देंगे। गहना आयुष्मान से प्यार करती है और वो एक पतिव्रता पत्नी है। और आज नहीं तो कल उसको तुम्हारा सच तो पता चल ही जाएगा विराज। अब तुम भूजे है, हाँ? अरे वाह गजब चील माता, वाह गजब ही मजाक करती हैं आप। अरे जब इतने दिनों में किसी को नहीं पता चल पाया तो आगे जाके कहाँ पता चलेगा गहना को। और लगता है कि आप इन मास्क की शक्ति को भूल गई हैं। इसको पहनते ही ना हमें कोनो पहचान नहीं सकता है। देखेंगी आप, देखेंगी। ये देखिए, देखिए, बन गए हम आपके और गहना के प्यारे दुलारे आयुष्मान। तो उंगली भी लगा ली। अब कोई पहचान सकता है कि हम आयुष्मान नहीं है? बताइए। चालाक समझते हो अपने आप को, हाँ? अरे हम तो पहले से समझ गए थे कोनो गड़बड़ है। तुम हमरे आयुष्मान नहीं हो, हमरा मन बार बार कह रहा था। लेकिन फिर तुमने अलग अलग तमाशे किए, गहना की पैर की चोट को टाके लगा दिए, अपना चेहरा काट लिया। तब हम भटक गए। हमने अपने मन को मना लिया कि हमको ऐसे ही शक हो रहा है। अरे अब तो आपको मान लेना चाहिए ना कि कितना तेज खोपड़ी है हमरा। अरे अब जब आयुष्मान बनना था तो उसके कुछ तो गुण सीखने पड़ेंगे ना। अब जैसे हम अपना मास्क लगाना सीख गए तो गहना की चोट पे टाके लगाना भी कोनो मुश्किल काम नहीं था हमरे लिए। पर अब आप सोच रही होंगी कि हमरे चेहरे से खून कैसे आया। है ना? यही सोच रही है ना? अरे हम बताते हैं ना चील माता। ये देखिए, अरे हमको पता था कि कभी ना कभी दोबारा हम पे शक आएगा, इसलिए एक खून की थैली को ना हम अपने मास्क के अंदर पहले ही फिट कर लिए थे। और जैसे ही मौका मिला हमने ड्रामा कर दिया। अब सबके साथ साथ आपको भी यकीन हो गया कि हम आपके आयुष्मान हैं। और उपचारी कहना, वो तो चाहकर भी हम पे शक नहीं कर सकती। अरे हम जो अपना खून दिखा दिए हैं ना, अभी तक हमरे लिए बुरा महसूस कर रही होगी। बहुत भोली है। तुम हमरे बेटे नहीं, शैतान हो शैतान।
और हम तुमको इस चालाकी में कामयाब नहीं होने देंगे। हम तुम्हारा ये मकसद पूरा होने नहीं देंगे विराज। हम गहना को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। हम करेंगे और तुम हमको रोक नहीं पाओगे। ये कैसी आवाज है? हे, चलो जाके देखते हैं। रुक जाइए माँ, अब गहना को सच बताकर फिर से अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। अरे रुकिए, अरे हमने कहा रुकिए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं विराज, विराज छोड़ो हमको, हमको छोड़ो। अरे अब हम बच्चे नहीं हैं जो आपकी बात मान लेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे, मरते मर जाएंगे पर तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मानेंगे। अरे जो तुम करने जा रहे हो गलत है, पाप है। तुम्हारी वजह से गहना को सबने झूठा साबित किया। का कुछ नहीं कहा उसको, लेकिन आज हम उसको बता देंगे कि तुम उसके आयुष्मान नहीं हो। बता देंगे उसको। अरे ऐसे कैसे बताएंगी? अरे कुछ भी कर लो विराज, आज हम सबको सच बता देंगे। हम सबको तुम्हारा सच बता देंगे। यही तो हम सारी जिंदगी चाहते थे कि आप हमारी सच्चाई बता दें, पर तब आपने नहीं बताया। अब जब कहना हमेशा हमेशा के लिए हमरी होने वाली है तो आपको सच बताना है, पर अब हम नहीं बताने देंगे। हम बताएंगे सच। यही कहीं से आई थी टूटने की आवाज। चल उधर देखते हैं। हम आखिरी बार समझा रहे हैं, हमारी बात मान लीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा विराज। आज हम गहना को सब सच बताएंगे। हम देखते हैं तुम हमारा कहाँ बिगाड़ लेते हो। बुआ जी! बुआ जी! जी चल 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 देख। बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी क्या हुआ बुआ जी आपको? ये सब कैसे हुआ? हमारी बात क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती है हमसे? कहिए बुआ जी। ये जीजी, बुआ जी, क्या हुआ दीदी? बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी क्या हुआ बुआ जी? ऐसे कैसे? बुआ जी बोलो। तुम ये बुआ जी बोलिए। सही। हाँ बताइए। तुम ये ना
बुआ जी हिम्मत कीजिए, हम हैं। हाँ ना हाँ हमारी बात सुनो। तुम यही सही। अरे गहना बुआ जी सीढ़ियों से गिरी है, उनकी हालत खराब है। तुम उनसे बातें क्या कर रही हो? अरे उठा के फौरन अंदर लेकर चलो ना। कहिए बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी आगे खोलिए बुआ जी। बुआ जी यदि सीढ़ियों से नीचे गिरी है, सर पे गहरी चोट लगी होगी। मैं अभी न्यूरो सर्जन को फोन करता हूँ, इन्हें जल्दी अंदर ले जाओ। चलो चल। डॉक्टर दिलीप, दीदी ठीक तो है ना? कोई सीरियस चोट तो नहीं है ना? देखिए, मैंने चेक किया है और ऐसी घबराने की बात तो कुछ नहीं है। और जिस बात का मुझे डर था कि कोई अंदरूनी चोट लगी होगी, वो भी नहीं हुई है। मैंने उनको इंजेक्शन भी दे दिया है। बहुत ही जल्द जानकी देवी को होश आ जाए। हमें कुछ करना होगा ताकि ये चील माता होश में आने के बाद सबको ई ना बता दे कि हम आयुष्मान नहीं, विराज हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जीजी ठीक है। पर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बुआ जी सीढ़ियों से नीचे गिरी कैसे। डॉक्टर बाबू, जब बुआ जी सीढ़ियों से नीचे गिरी तब आप ऊपर खड़े थे, आपने देखा कि ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर आयुष्मान, ये क्या कह रहा है तू? ऐसे कैसे? हाँ ताई जी, मैं और बुआ जी साथ में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। बुआ जी का पैर फिसला, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैं समय पे उनका हाथ नहीं थाम पाया। अरे कितना बुरा बेटा हूं मैं। मेरी बुआ जी मुझ पे जान छिड़कती है और मैं उन्हें गिरने से बचा नहीं पाया। बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा। डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए। संभालो अपने आप को। ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? अब देखिए ना, बुआ जी ठीक तो है। अरे कहाँ ठीक है बुआ जी ईशान, कहाँ ठीक है? ये देख, अभी भी बेहोश पड़ी हुई, मुझसे बात भी नहीं कर रही। अभी तक मुझे मेरी गलती की सजा भी नहीं सुनाई है बुआ जी। विराज, तुम्हें जितना नौटंकी करना है ना फैमिली के सामने कर लो। इसके बाद मैं तुमसे आयुष्मान के बारे में पता करके रहूंगी। डॉक्टर बाबू आप शांत हो जाइए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है ना, बुआ जी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। ससुरा उसी बात का तो टेंशन है। हम नहीं चाहते कि उन्हें होश आए। आप पेशेंट का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। ये तो वही वाला इंजेक्शन है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबू की चोट अभी तक खुली है, आप उसे भी पट्टी कर दीजिए ना। अरे नहीं, ये डॉक्टर हमारे पास आया तो समझ जाएगा हमने मास्क पहना है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने दवाई लगा ली है और अब तो खून भी नहीं बह रहा है ना, तो पट्टी करने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान, पट्टी करवा लो, बाद में इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है क्या जरूरी है क्या नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि पट्टी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। और आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर छोड़कर आता हूं। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर।
अच्छा हुआ जो ये इंजेक्शन मेरे हाथ लग गया। अब अगर उनको होश आएगा तो इंजेक्शन दे दूंगा, फिर वो मेरा सच किसी को नहीं बता पाएंगे। वाह, क्या खेल खेला है विराज तुमने? आखिर बुआ जी हमें क्या बताना चाहती थी, और वो इतनी डरी हुई काहे थी? हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि जैसे वो बेचैन थी हमें कुछ बताने के लिए, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? कौन विराज? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कोई विराज नहीं, आयुष्मान। अच्छा, मुझे तो लगा तुम विराज हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटो मेरे रास्ते से। वैसे ये जो इंजेक्शन है तुमने अच्छे से संभाल के रखा ना, जो तुमने डॉक्टर के बैग में से चुराया था? ऐसा है कि मान लो कि तुम आयुष्मान नहीं विराज हो और सबके साथ ये खेल खेल रहे हो, तो अपना खेल ना मेरे सामने मत खेलो और अपना ये ड्रामा कंपनी ना बिल्कुल बंद कर दो। ने फिर से बकवास शुरू कर दी, और मैंने इंजेक्शन चुराया नहीं है, डॉक्टर से पूछ के लिए। और पहली बात, बुआ जी को इसकी जरूरत पड़ सकती है, विराज नहीं आयुष्मान। और पहली बात, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से जाने के लिए, तुम यहाँ पे क्यों अभी तक? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ऐसा है, जाओगे तो यहाँ से तुम, मैं नहीं। ये जो तुम्हारी बकवास कर रहे हो ना, अभी जाके सबको बता भी सकती हूँ। ये जो कटी उंगली पे नकली उंगली लगाकर और अपने चेहरे पे जो मास्क पहन रखा है ना, चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी पोल सबके सामने खोल सकती हूँ। बोलो, बताओ। देखो आलिया, ये ना, देखो आलिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए आया था ना, फिर वो मेरे दोस्त का कॉल आ गया था तो उसी से बात कर रहा था। बुआ जी वहां ऊपर बेहोश है और आप यहाँ अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। कौन सा दोस्त इतना जरूरी है आपके लिए? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।